मैं सिद्धार्थ आपके समक्ष हाजिर हूँ बोधि वृक्ष की कहानी लेकर। जी हाँ, आपके अपने चैनल सतर्क भारत पर आज हम बोधि वृक्ष के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसका ताल्लुकात भगवान बुद्ध से क्या था और क्या बोधि वृक्ष की पीढ़ियाँ भी हैं। तो आइए जानते हैं बोधि वृक्ष के बारे में। बोधि वृक्ष को नष्ट करने का पहला प्रयास ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में किया गया था। वैसे तो सम्राट अशोक बौद्धि अनुयायी हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी एक रानी तिशिक्षिता ने चोरी छुपे वृक्ष को कटवा दिया था। उस समय सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। हालांकि उनका ये प्रयास विफल रहा था। बोधि वृक्ष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ ही सालों के बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया पेड़ उगाया था। उस पेड़ को बोधि वृक्ष की दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो करीब 800 साल तक रहा था। दूसरी बार बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक ने किया था। कहा जाता है कि वह बोधि धर्म का कट्टर दुश्मन था। उसने बोधि वृक्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे जड़ से ही उखड़वाने का सोच रखा था, लेकिन जब वो उसमें असफल रहा तो उसने वृक्ष को कटवा दिया और उसकी जड़ों में आग लगवा दी। लेकिन यह चमत्कार ही था कि उसके बावजूद भी बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद उसकी जड़ों में एक नया पेड़ निकल आया, जिसने तीसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है जिसे तीसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है। यह वृक्ष करीब 1250 साल तक रहा था। तीसरी बार तो बोधि वृक्ष 1886 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद एक अंग्रेजी लॉर्ड कनिंघम ने वर्ष 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरा में बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोधगया में फिर से स्थापित कराया था। ये बोधि वृक्ष की पीढ़ी का चौथा पेड़ है, जो बोधगया में आज भी मौजूद है। दरअसल ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बोधि वृक्ष की टहनियाँ देकर उन्हें श्रीलंका भेजा था। उन्होंने ही अनुराधापुरा में उस वृक्ष को लगवाया था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि अनुराधापुरा दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में से एक है। उसके अलावा ये श्रीलंका की 8 विश्व विरासत स्थलों में से भी एक है। बोधि वृक्ष की एक शाखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सुल्तानपुर की पहाड़ी पर भी मौजूद है। दरअसल साल 2012 में जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारत का दौरा किया था, उसी दौरान उन्होंने ये पेड़ लगवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। माना जाता है कि इस पेड़ के रखरखाव पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे किस्से और लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क भारत, सतर्क हर वक्त।